हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 8 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। IFSCA यानी इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो रिसेंटली इंजीती श्रीनिवास को IFSCA का फर्स्ट चेयरपर्सन बनाया गया है। जो ये आपका IFSCA है, ये कहाँ स्थित है? तो गांधीनगर, गुजरात में। देखिए, इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर ये आपके गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया गया है। वहीं पर इंटरनेशनल फिनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी स्थापित की जाएगी, जिसके फर्स्ट चेयरपर्सन होंगे इंजीती श्रीनिवास। इंजीती श्रीनिवास अभी तक कॉर्पोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी थे, कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं। अब ये IFSCA के फर्स्ट चेयरपर्सन होंगे, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला 1 की फर्स्ट रेस हुई है 2020 की, जिसका नाम है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। इसको किसने जीता है? तो कोरोना वायरस के कारण सारी फॉर्मूला 1 रेस बंद हैं, तो इस दौरान जो है बिना दर्शकों की उपस्थिति के फर्स्ट रेस हुई है फॉर्मूला 1 की, नाम है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। इसको जीता गया है वोल्टेरी बोटास द्वारा। तो आप देखिएगा 2020 फॉर्मूला 1 एडिशन की फर्स्ट रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको वोल्टेरी बोटास ने जीता है। वोल्टेरी बोटास किस जो है ऑटो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं? तो मर्सिडीज को रिप्रेजेंट करते हैं और फिनलैंड के रहने वाले हैं। ये हैं वोल्टेरी बोटास। सेकंड नंबर पे कौन आया है? तो सेकंड नंबर पे आए हैं चार्ल्स लेक्लर्क। ये जो है फेरारी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इतना याद रखिएगा। जो ये ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 रेस है, इसको ऑस्ट्रिया के रेड बुल रिंग में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बिना दर्शकों के। आप इतना याद रखिएगा। तो 2020 यानी 2020 की फर्स्ट फॉर्मूला 1 रेस, जिसका नाम है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसको वोल्टेरी बोटास ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। SBM इंडिया बैंक ने रिसेंटली किस पेमेंट फैसिलिटी के साथ पार्टनरशिप की है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए? तो मैं बता दूं आपको, SBM इंडिया बैंक जो कि मॉरिशस गवर्नमेंट की एक एंटिटी है, उसने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सेटलमेंट के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में पेमेंट को भेजने के लिए, रेमिटेंसेस को भेजने के लिए रिसेंटली SBM इंडिया बैंक ने, जो कि मॉरिशस की एक बैंक कंपनी है, उसने मास्टर कार्ड के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए, SBM इंडिया बैंक इंडिया में लॉन्च की गई पहली ऐसी विदेशी बैंक है जो पूरी से पूरी तरह यानी 100% SBM ऑन्ड सब्सिडरी है, यानी इंडिया की किसी एंटिटी ने इसमें शेयर नहीं खरीद रखा है। आप देखिएगा। बात करते हैं मास्टर कार्ड की, तो 1966 में मास्टर कार्ड स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में, और CEO कौन है मास्टर कार्ड के? तो अजय पाल सिंह बंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस कंट्री ने OFAC 16 नाम का स्पाई सैटेलाइट यानी जासूसी उपग्रह लॉन्च किया है? तो OFAC 16 सैटेलाइट इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है। आप याद रखिएगा, इजराइल का एक रॉकेट है शेविट 2। क्या? शेविट 2। उस रॉकेट से इजराइल ने लॉन्च किया है अपने पलमासिम एयरबेस से। तो आप देखिएगा, OFAC 16 इजराइल का एक जासूसी सैटेलाइट है। इजराइल ने बहुत खतरनाक काम किया है। कुछ दिन पहले ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं, उसको इजराइल ने F-35, ये अमेरिकन फाइटर जेट हैं, इनकी मदद से परमाणु ठिकाने उड़ा दिए हैं इजराइल ने। किस कंट्री के? ईरान के परमाणु ठिकानों को इजराइल ने उड़ा दिया है। तो आप याद रखिएगा। इजराइल के PM कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कैपिटल क्या है इजराइल की? तो यरूशलेम यहाँ की कैपिटल है। करेंसी है इजरायली शेकेल, और जो इजराइल है इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट। के से स्पेलिंग शुरू होती है, जैसे नॉलेज की, वैसे ही नेसेट की स्पेलिंग भी के से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस स्टेट गवर्नमेंट ने वीवर्स सम्मान योजना या फिर नेकर सम्मान योजना लॉन्च की है अपने हैंडलूम वीवर्स के लिए? तो जो हथकरघा श्रमिक हैं, उनको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए रिसेंटली कर्नाटका ने वीवर सम्मान योजना या फिर नेकर सम्मान योजना लॉन्च की है। तो आप इसका नाम याद रखिएगा। देखिए, वीवर सम्मान योजना के तहत कर्नाटका गवर्नमेंट जितने भी हैंडलूम वर्कर्स हैं, उन सभी को 2000 रुपीज़ का वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करेगी, ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू रख सकें। तो आप देखिएगा, वीवर सम्मान योजना कर्नाटका गवर्नमेंट की स्कीम है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो ये है मैप में कर्नाटक। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर्नाटक गवर्नमेंट को फूड पार्क स्थापित करने के लिए 4000 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके अलावा कर्नाटक गवर्नमेंट ने जो इसके माइग्रेंट एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं,
उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए स्किल कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। तो आप ये याद रखिएगा। कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा यहाँ के सीएम हैं। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो बज्जू भाई वाला कर्नाटक के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने लोन इन सेकेंड्स फैसिलिटी लॉन्च की है अपने रिटेल कस्टमर्स के लिए? तो रिसेंटली यस बैंक ने लोन इन सेकेंड फैसिलिटी लॉन्च की है जितने भी इसके रिटेल कस्टमर्स हैं उनके लिए। इसमें क्या होगा, जो भी कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन नेट बैंकिंग के द्वारा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिना किसी पेपर वर्क के उनको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, जो ये लोन इन सेकेंड फैसिलिटी है ये पूरी तरह से डिजिटल है। तो यस बैंक के द्वारा लोन इन सेकेंड फैसिलिटी लॉन्च की गई है। कुछ दिन पहले ही यस बैंक ने एक अपना वॉलेट लॉन्च किया था। नाम क्या था? युवा पे नाम का एक वॉलेट लॉन्च किया था यस बैंक ने। उसके अलावा जैसे क्रेडिट कार्ड होते हैं वैसे ही यस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड भी लॉन्च किए थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में। किसने स्थापना की थी? तो राणा कपूर और अशोक कपूर नाम के 2 लोगों ने इसकी स्थापना की थी। यस बैंक के वर्तमान में CEO कौन है? तो प्रशांत कुमार इसके CEO हैं और हेडक्वार्टर है यस बैंक का मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है अपने अनएम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए? तो रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक महा जॉब्स करके पोर्टल लॉन्च किया है जो भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स हैं उसके लिए। इस पोर्टल की खास बात यह है कि सिर्फ महाराष्ट्र के रहने वाले लोकल लोग यानी महाराष्ट्र के निवासी ही इस पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से जॉब ले सकते हैं। यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा आपको इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए। इसमें जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स दोनों रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप देखिएगा। बात करते हैं महाराष्ट्र की। ये है महाराष्ट्र। कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने UK इंडिया बिजनेस काउंसिल के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया था। किस लिए? सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ रुपए दिए थे। किस लिए? जो इलेक्ट्रिक लॉसेस हो रहे हैं उनको कॉम्बैट करने के लिए। इसके अलावा महाराष्ट्र इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट बन गया था जिसने प्लेटिना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। कौन सा? प्रोजेक्ट प्लेटिना। पर्पस क्या था? प्लाज्मा थेरेपी जो है कंडक्ट करवाना जितने भी कोविड-19 पेशेंट थे उनके लिए। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? तो भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिसेंटली बुक ये लिखी गई है RC भार्गवा द्वारा। तो आप याद रखिएगा, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया ये बुक RC भार्गवा जी ने लिखी है। और ये RC भार्गवा जी कौन है? तो मारुति सुजुकी के चेयरपर्सन हैं। ये जो बुक है इसको पब्लिश कौन करेगा? तो हार्पर कॉलिंस इंडिया। कल मैंने आपको पढ़ाया था, उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी थी। नाम क्या था? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। उस बुक को भी हार्पर कॉलिंस इंडिया ही पब्लिश कर रहा था। और ये जो गेटिंग कॉम्पिटिटिव बुक है इसको भी हार्पर कॉलिंस इंडिया ही पब्लिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस कंट्री के कोस्ट गार्ड के साथ समझौता किया है यानी MOU पर साइन किया है मैरीटाइम रिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए? तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के साथ मैरीटाइम रिलेशन को और बेहतर बनाने के लिए समझौता किया है। तो आपने याद रखिएगा, हमारे कोस्ट गार्ड और इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड दोनों अब मिलकर एक्सरसाइज करेंगे ताकि स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जा सके। देखिए, इंडोनेशिया इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि इंडोनेशिया के जकार्ता के पास एक माउंट मेरापी वॉल्केनो है जिसमें कुछ समय पहले विस्फोट हो गया था। क्या नाम है? माउंट मेरापी वॉल्केनो। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो जकार्ता यहाँ की कैपिटल है। करेंसी क्या है इंडोनेशिया की? तो रुपया यहाँ की करेंसी है। और प्रेसिडेंट है जोको विडोडो। देखिए, जकार्ता डूब रहा है तो इंडोनेशिया अपनी कैपिटल ईस्ट कालीमंतान में ट्रांसफर कर रहा है। अपने याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीना रेलवे जंक्शन ने 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया है जो कि डायरेक्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करेगा ओवरहेड रेलवे पावर लाइन को। यानी जो रेलवे लाइन के ऊपर जो तार जाते हैं उनको डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए 1.7 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया गया है बीना रेलवे स्टेशन द्वारा। आपको बताना है ये बीना रेलवे स्टेशन किस स्टेट में पड़ता है? तो बीना जंक्शन आप सभी को पता है MP में पड़ता है। इसने वर्ल्ड का पहला ऐसा सोलर पावर स्थापित किया है जो डायरेक्टली रेलवे जो ओवरहेड लाइन है उसको डायरेक्टली सोलर पावर प्रोवाइड करेगा। तो आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, BHEL यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मदद से ये सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है 1.7 मेगावाट का। बात करते हैं बीना की। ये कहाँ है? MP में है। MP इस समय चर्चा में क्यों है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही MP ने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए
इंतजार आपका कैंपेन लॉन्च किया था। उसके अलावा जो एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उसने सुसाइड को रोकने के लिए आसपास करके एक हेल्पलाइन लॉन्च की थी। तो आप इतना जरूर याद रखिएगा। एमपी के सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और करेंटली यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी। एमपी का नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अपना एक रिसर्च सेल किस आईआईटी में स्थापित किया है फ्यूचर रिसर्चेस को प्रमोट करने के लिए, यानी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए, उनकी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रिसेंटली डीआरडीओ ने अपना एक रिसर्च सेल आईआईटी हैदराबाद में स्थापित किया है। देखिए जो रिसर्च सेल होगा ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पे कार्य करेगा, जो फ्यूचर की डिफेंस टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करने का कार्य करेगा ये जो रिसर्च सेल होगा डीआरडीओ का। तो आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित कर दिया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो आप याद रखिएगा, बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। और चेयरमैन कौन है इसके? तो जी सतीश रेड्डी इसके चेयरपर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 11 लोगों का एक पैनल बनाया है जो ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों पर होने वाले कोविड इम्पैक्ट का एनालिसिस करेंगे। आपको बताना है इस 11 मेंबर के पैनल के चेयरपर्सन कौन है। तो रिसेंटली एनएचआरसी ने के.एस. रेड्डी की अध्यक्षता में एक 11 लोगों का पैनल बनाया है जो कोविड-19 का मानवाधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव का एनालिसिस करेगा। ये जो के.एस. रेड्डी पैनल होगा ये तो एनालिसिस करेगा ही, ये मानवाधिकारों पर कोविड-19 के इम्पैक्ट का एनालिसिस करेगा। लेकिन गवर्नमेंट क्या बेहतर कर सकती है ताकि मानवाधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सजेस्ट भी करेगी ये के.एस. रेड्डी कमेटी। तो आप ध्यान रखिएगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने के.एस. रेड्डी कमेटी बनाई है ह्यूमन राइट्स कोविड-19 इम्पैक्ट को एनालाइज करने के लिए। देखिए बात करते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। तो एक एक्ट के द्वारा 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसके फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? तो इसके फर्स्ट चेयरपर्सन थे रंगनाथ मिश्रा जी। वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? तो वर्तमान में एच.एल. दत्तू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं। आप इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जैसे आपका कैम स्कैनर नाम का चाइनीज मोबाइल ऐप था वैसे ही, तो चाइनीज कैम स्कैनर की जगह लेने के लिए वेस्ट बंगाल ने यानी पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। तो कैम स्कैनर जिन लोगों ने यूज़ किया होगा उनको पता होगा, वो स्कैनिंग का काम करता था। हालांकि मैं जो है स्कैनिंग के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस लेंस यूज़ करता था, वो काफ़ी बेहतरीन ऐप था और वो मुझे कैम स्कैनर से भी बेहतर लगता था। तो वो आपके वेस्ट बंगाल ने एक सेल्फ स्कैन मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। कल ही मैंने आपको इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अलाइनमेंट्स के विषय में पढ़ाया था, उसको किसने लॉन्च किया था? तो एम वेंकैया नायडू जी ने लॉन्च किया था और सुमेरू प्राइवेट लिमिटेड ने उसको बनाया था। बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, तो आप यहाँ मैप में देख लीजिए वेस्ट बंगाल। कुछ दिन पहले ही लोगों को नौकरी प्रोवाइड करने के लिए जो IT प्रोफेशनल्स हैं माइग्रेंट वर्कर्स के रूप में वापस आ रहे हैं, उनको नौकरी देने के लिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया था। वेस्ट बंगाल की CM कौन है? तो ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है यहाँ के? तो जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल का बुक्सा टाइगर रिजर्व बहुत फेमस है क्योंकि इस बार के टाइगर सेंसस में एक भी टाइगर नहीं पाया गया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली किस गवर्नमेंट एजेंसी ने इनविट यानी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित किया है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए? तो ऐसा पहली बार हुआ है किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कोई ट्रस्ट स्थापित किया है। किसने स्थापित किया है? NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। इसने इन्विट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्थापित किया है हाईवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आप याद रखिएगा। बात करते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो चेयरपर्सन हैं सुखबीर सिंह संधू, रिसेंटली इनका टेन्योर 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी जनवरी 2022 तक अब ये NHI के चेयरपर्सन रहेंगे। और NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। जोया खान CSC ऑपरेटर के तौर पे इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं। आपको बताना है ये किस सिटी से बिलोंग करती हैं। तो ये हैं जोया खान, इंडिया की फर्स्ट CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटर हैं। आप याद रखिएगा ये बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करती हैं। तो जोया खान इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर CSC ऑपरेटर हैं जो बड़ौदा से बिलोंग करती हैं। आप इतना याद रखिएगा। बड़ौदा इस समय बहुत चर्चा में है क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने बड़ौदा के 1000 स्कूलों में यानी 1000 स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट स्थापित किए हैं। तो आप याद रखिएगा जो CSC होता है यानी कॉमन सर्विस सेंटर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित किया गया है। रूरल इंडिया में गवर्नमेंट स्कीम जो है
उनको प्रोवाइड करने के लिए। तो जोया खान इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर CSC ऑपरेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन इंस्टीट्यूशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग पर फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है? तो इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स AI इन बैंकिंग पर IIT रुड़की द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही डाटा प्रोसेसिंग पर इंडिया का फर्स्ट BSc डिग्री प्रोग्राम IIT मद्रास ने लॉन्च किया था। तो अब AI इन बैंकिंग यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी पर फर्स्ट ऑनलाइन कोर्स IIT रुड़की द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। इसमें क्या होगा, देखिए जो IT प्रोफेशनल होते हैं यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल, उनको 4 महीने की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी IIT रुड़की के द्वारा। तो आप इतना याद रखिएगा। IIT रुड़की ने कुछ दिन पहले ही यूनिसेवर नाम से एक कोविड डिसइंफेक्शन बॉक्स भी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली रेलवे हेल्थ सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुए हैं? तो मैं बता दूं आपको, डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी को रेलवे हेल्थ सर्विस का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ये आप देख लीजिए, ये हैं डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा जी। ये जो है अभी तक सदर्न रेलवे में जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोजीशन पे थे। रेलवे की बात करें तो कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इंडिया गवर्नमेंट ने 2.8 किलोमीटर लंबी एक फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी रन करके। इस मालगाड़ी का नाम क्या था? तो शेषनाग। और इसको रन किसने किया था? साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन द्वारा इसको रन किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी SDG इंडेक्स 2020 को किस कंट्री द्वारा टॉप किया गया है? तो SDG इंडेक्स 2020 को स्वीडन द्वारा टॉप किया गया है। आप देखिएगा, सेकंड है डेनमार्क और थर्ड है फिनलैंड। अगर बात की जाए इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया को SDG इंडेक्स में 117th यानी 117वां प्लेस मिला है। और जो इसका स्कोर है वो कितना है? 61.92। तो 100 में से स्कोर है 61.92 और 117वां प्लेस मिला है इंडिया को। तो आप नया देखिएगा, ये जो SDG इंडेक्स है इसको प्रिपेयर कौन करता है? तो SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यूनाइटेड नेशन द्वारा 2012 में लॉन्च किया गया था। इनके कुछ मेंबर हैं, उनके द्वारा ये SDG इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। और इंडिया की रैंक आप देखिएगा 117th यानी 117 है। साउथ जो एशिया है उसमें इंडिया की रैंक सिर्फ पाकिस्तान से बेहतर है। हालांकि साउथ एशिया में टॉप किसने किया है? तो भूटान ने टॉप किया है, उसकी रैंक टोटल जो है 80 है। आप देखिएगा, देखिए SDG गोल कितने हैं? 17 गोल हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशन द्वारा जो है लॉन्च किए थे 17 गोल, और 193 कंट्रीज पर ये SDG इंडेक्स जारी किया जाता है। ये प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन है और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।